फिर आप सूफी में कैसे आ गए? सूफी के ज़्यादा प्रोग्राम ले रहे हो ना, सूफी पाठ के। हाँ, सूफी का एक तो पढ़ने लिखने का शौक भी था। सूफी प्रोग्राम तो पहले वैराग जी ने शुरू किया था। पहला 5 दिन का सूफी कैंप उन्होंने बीकानेर में किया था। तो वो बहुत ही एक प्राइमरी मतलब स्तर पे उसकी रचना थी। ओशो के प्रवचन चलते थे और यही नो डायमेंशन और इस तरह के ध्यान होते थे। पढ़ते पढ़ते फिर सूफीज में जैसे थोड़ा पढ़ा तो उनके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे लगे जिक्र के, और दूसरी जो मरकबा है, तो हमने सोचा कि अपनी कम्युनिटी में सूफी पसंद भी करते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसको हमने कहा। तो आपने उसको अच्छे से अध्ययन किया? हाँ, अच्छे से अध्ययन किया, कई जगह गए भी, थोड़ा समझा भी, 1-2 लोगों से बैठे भी। फिर उसी दौरान फिर एक सूफीज़्म पर एक किताब मैंने लिखी थी, अभी भी है, वो अमेजन वगैरह पे होती है, डायमंड से छपी है। उसका नाम है रेत की रबाब। तो उसको लिखने के क्रम में काफ़ी भीतर जाना पड़ा सूफीज़्म के। ओशो के अलावा भी बहुत साहित्य पढ़ना पड़ा सूफीज़्म का। तो उनकी थोड़ी टेक्निकलिटीज़ फिर हमें पढ़नी भी पड़ी। वो बहुत ही पावरफुल उनका सिस्टम है और बड़ा स्टेप दर स्टेप ऑर्गेनाइज्ड है। तो और लोग फिर सूफी पसंद भी करते थे। फिर हमने सोचा कि सूफी का कुछ प्रोग्राम बनाए। अब जैसे यहाँ सूफी समा है, तो ये थोड़ा एक लूज टाइप का प्रोग्राम है जिसमें उसको फील मिल जाएगा। तो जैसे और दूसरा जो 7 डे हम मरकबा करते हैं इंडिया में, वो स्टेप दर स्टेप है कि भाई किस तरह से वो उसमें गाइडेंस होती है सूफीज़्म में। मैंने पहले भी शायद आपसे कहा था कि वो इसमें 2 स्कूल होते हैं सूफीज़्म में, सोबर स्कूल ऑफ सूफीज़्म और मिस्टिक स्कूल ऑफ सूफीज़्म। तो दोनों को जोड़ के चलते हैं तो कंप्लीट वो मिलता है। जैसे ओशो ने दिया है ध्यान और प्रेम का, बिल्कुल ऐसे सूफीज़्म में भी होता है, स्टेप दर स्टेप मिलता है और साथ में ओशो की गाइडलाइंस होती है। तो फिर कुछ छुपा हुआ रहता ही नहीं है, बहुत सुंदर हो जाता है। और हमारे वो टेस्ट से भी मिलता है, जो गीत संगीत। हाँ, जब शुरू में कैंप लेने के लिए स्वामी जी ने बोला था, तभी वो सूफी कारवां जैसे हर्ट डांस है, तो ऐसे ही उन्होंने फिर उसको क्रिएट करके फिर दिया था। तो वो कराती थी तो लोगों को एक सूफी थोड़ा वो लगा कि चलो इस फील्ड में मज़ा आता है। तो जब जगदीश जी ने थोड़ा इसमें और देखना शुरू किया, तो जो इसके भीतर की चीज़ें हैं ना, वो निकल के आई। और उसमें बहुत डिटेलिंग है। अभी हमने उतनी डिटेलिंग पे आगे गए नहीं हैं। अभी अगर और लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं ज़्यादा, तो हम और भी इसमें आगे जाएंगे। उस तरह से लोग अगर इसमें रियली जाना चाहते हैं, तो हमें तो खुद तो मज़ा आता ही है, और भी इसमें नई नई चीज़ें हम कोशिश करेंगे अगर वैसे बस मतलब वर्ड बदल जाते हैं। हम अनहदनाथ कह देते हैं, वो आतिफ गायब कह देते हैं, हम शांति कह देते हैं। वो अलग अलग ढंग से है पूरा, कि शब्द अपने हैं। शब्द अपने हैं बस। फन्ना बका ये सब सूफियों के उर्दू शब्द जाते हैं। अलसमत है बोलते हैं ना, साइलेंस अलसमत बोलते हैं, कि पूरा साइलेंस का सूफियाना ढंग से कैंप हो सकता है। डेथ पे पूरा है उनका, वो गुजारते हैं उस तरीके से कि एक एक स्टेप है कि कैसे हम पहले एहसान माने, कि पहले जरा ग्रेटिट्यूड आए भीतर, वहाँ से तैयारी शुरू होती है। तो जिक्र के द्वारा वो पहले साफ सफाई, जो हमारे यहाँ कैथारसिस करते हैं, रेचन करते हैं, तो वही है कि अपने कैसे हम जो हृदय में हमारे जिस इश्क की बात ओशो बार बार करते हैं, इस रूहानी इश्क की बात करते हैं कि हम तो दुनियावी इश्क में ही पड़े रह जाते हैं। तो जो सूफियों में जो इस इश्क की बात की, रूहानी इश्क, तो कि उसके लिए जरा पहले साफ सफाई करें, तो वो जिक्र करते हैं फिर अल्लाह के नाम लेकर के, कि जरा हो क्लियर हो। आपको लगता नहीं है कि अल्लाह तो मुसलमानों से जुड़ा हुआ है? मुसलमानों का काफी विरोध हो रहा है। कई बार कई कैंप्स में, अभी हम गुजरात थे, तो जब क्या सूफी कैंप है, तो उस तरह के कवालियाँ और सब चलता है, तो कई बार आ जाते हैं लोग। एक बार तो निसर्गा में हो गया था। अच्छा, क्या हुआ? कि भाई हम तो राम भक्त हैं या कृष्ण भक्त, भी ऐसे आ गए थे। वो कलमा नहीं पढ़ना चाह रहे थे। कलमा नहीं पढ़ना चाहते, उन्होंने कहा कि हमें मुसलमान बना रहे हैं। कलमा में क्या होता है? मतलब जैसे बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्फाती का जो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये बोलने में एक बना रहा था। उनको लगा कि इसको पढ़ने से कहीं मुसलमान तो नहीं बन जाएंगे। जैसे आप कह रही हैं, होता है कुछ लोग, लेकिन ओशो की कम्युनिटी में तो बहुत ओपन है। यहाँ तो बस उनको मस्ती आनी चाहिए या फील होना चाहिए। ओशो ने भी बहुत बोला, इतना बोला है ओशो। कितनी किताब है ना, सूफीज द पीपल ऑफ द पास्ट, बहुत कई सीरीज है। विजडम ऑफ द सेंट्स सूफीज पर है, परफेक्ट मास्टर यूनिवर्सिटी का बहुत कुछ है उसमें, तो विजडम ऑफ द सेंट्स।
तो उन्होंने, उन्हीं के कारण ही तो हमें कहाँ सूफीज्म समझ में आ सकता है। हम कौन सा किस सूफी मास्टर के, हमें तो ओशो को ही सुना है और समझा है। मेरे से कई बार लोग पूछते हैं, कई बार तो उन्हें लगता है कि हम मुस्लिम हैं क्या, हम दोनों। हाँ, यही यहाँ भी, पिछली बार भी दिल्ली में। वो मेरी कुछ शायरी की किताब भी एक है, शायद इस कारण से कई लोग समझते हैं कि आप मुस्लिम हो क्या। कुछ भी नहीं पता इनको, तो फिर भी बहुत कुछ पता है। मुझे तो सच में कुछ नहीं पता, तो कोई उर्दू नहीं, कोई ऐसी जुबान नहीं, बस ओशो को ही सुना है, ओशो को ही समझा है कि बस जो ये सूफी वाले जो कैंप्स भी होते हैं, ओशो के ही सारे प्रवचन चलते हैं, वही संगीत चलता है। बस एक जो तौर तरीका है उस ढंग को, अब ओशो ने प्रार्थना ध्यान हमें दिया ही है, तो ढंग सारा वही है, बस थोड़ा फील मिल जाता है कि इस फील से हम चलें। ये जिक्र पर ओशो का भी पूरा ध्यान है ना, अल्लाह मेडिटेशन, जो अल्लाह मेडिटेशन है वो, जिसमें वो अल्फाजी जिक्र है, फिर दम जिक्र है, फिर रूहानी, तीनों तरह का जिक्र उन्होंने गाइडलाइन दी है। वो हम यहाँ हो कराते भी हैं। उन्होंने 5-7 मिनट का प्रवचन है उस पर कि किस तरीके से तुम्हें जिक्र करना है। कुछ लोग प्रैक्टिस करो, उन्होंने कहा है इसमें कि कुछ लोग अभ्यास करो, तो उन्होंने तो सारा ही बताया, सब कुछ। तो इतना बिखरा बिखरा हो गया है, नहीं तो सब कुछ ही बता दिया है करीब करीब। तो एक बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है सूफीज़ में नफ्सों की, जो कि बहुत 7 स्टेज है, मतलब जिसमें आदमी की एक रिफ्लेक्शन है कि भाई कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हम लाइफ के किस कॉन्शियस के किस स्टेज में है। तो सूफीज़ में एक नफ्सों का 7 स्टेज है। इतना डिटेल प्रवचन है ओशो का उसके बारे में। और वो 12वीं-13वीं शताब्दी का जो अल गजाली मास्टर था, उसकी थ्योरी से उन्होंने उस पर प्रवचन किया है। मतलब इतना टेक्निकल है वो सारा, तो उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्हीं को सुनने से ही सब हमें भी उसमें रस लग गया। आप उस अपने अनुभव को थोड़ा शेयर करें, जब आप कीर्तन मंडली गुजरात में घूम रहे थे, काफी घूमे थे ना? हाँ, 21 दिन का था वो। 21 दिन का जी। हमने 3 जगह कीर्तन मंडली की थी माँ। एक बार हमने पहले बुंदेलखंड में की थी, जो कि ये झांसी और ग्वालियर, दतिया, ये वाला जो क्षेत्र है, खजुराहो। उसमें आपकी पूरी मंडली होती? पूरी मंडली होती थी। कितने लोग थे? 21 लोग। 21 लोग मंडली में इकट्ठे किए थे। तो उनकी व्यवस्था, रहना, खाना पीना, वो लोकल लोग करते थे, सन्यासी लोग करते थे, कांटेक्ट करते थे। हाँ, पहले से सब प्लान होता था। और वो लोकल लोग भी इकट्ठे हो जाते थे, तो 100-150 तक हो जाते थे सड़क पे। तो सड़कों पर हाँ कीर्तन पूरा करते एक वैन में म्यूजिक सिस्टम लगा के, कहीं पे लाइव कीर्तन, कहीं पे म्यूजिक, और ओशो का फोटो लग के, और सब रहते थे। और एक हमने और सौराष्ट्र में की थी, और एक पंजाब में। अच्छा था। सबसे बढ़िया रहा गुजरात का। गुजरात में तो बहुत अच्छा। राजकोट से शुरू किया था, नीलम माँ थी उस समय, और लास्ट हमने किया था ब्रह्म वेदांत जी के पास माधोपुर में। मैं गुजरात का एक एपिसोड मुझे याद आता है। हम लोग कीर्तन हमारे चल रहा था, तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो की धुन चल रही थी। हम जाम खंबालिया में थे उस दिन। हमें मालूम नहीं था कि मोदी उस समय वहां पर, मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे और उनका दौरा था, हमें मालूम नहीं था। तो सड़कों पे पुलिस की वो लगी हुई थी, उन्होंने सोचा कि ये लोग कुछ हिंदू टाइप के लोग हैं, चोगा पहने हुए, और गोविंद बोलो को, तो उन्होंने हमें जाने दिया, रोका नहीं, जबकि उस जगह का रूट हमारे पास था नहीं। तो हम घूमते हुए निकल गए। अब वो तब तक वो वहां से उनका काफिला मोदी जी का जा चुका था। अब जब हम घूमते हुए आए, तो अब की बार हमारी इसमें अल्लाहू अल्लाहू का गाना चल रहा था। तो फिर इंस्पेक्टर ने हमको रोक लिया। उसने कहा कि भाई तुम लोग हो कौन? तो हमने बताया कि ये, फिर हमने उनको ओशो की फोटो दिखाई। तो बोले तो कमाल का है, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि हिंदू का भी गाना तुम गा रहे हो, तुम शब्द भी बजा रहे हो, तुम ये भी कर रहे हो। तो बड़ा प्रभावित हुआ। तो वो शाम को फिर हम सारे लोगों से मिलने हमारी धर्मशाला में आया, वो पुलिस इंस्पेक्टर। 1-2 घंटे हमारे साथ रहा, बड़ा अच्छा लगा उसको। हम मेडिटेशन कैंप भी रखते थे बाद में, शाम को वाइट रोप करते थे, कहीं 3 डे कैंप भी होता था, ऐसे चलता था। नहीं तो 1 डे, एक दिन तो है ना मेडिटेशन का रहता ही रहता था, कि दिन में हम 3 घंटे सड़कों पे, और फिर शाम को कहीं रुकना, वहाँ वाइट रोप होगा, फिर मेडिटेशन होगा, ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता था। कई बार वर्कशॉप्स भी कहीं कहीं थी। हाँ, वो मधुमा के सामने ही, वो ऋषिकेश हम जाते थे गंगा धाम, तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि कीर्तन मंडली हुआ करती थी। मेरे जो पापा 73 में उन्होंने जो वैराग्य अमृत कीर्तन मंडली थी ना मुजफ्फरपुर में, उसमें ही संन्यास लिया था उन्होंने। हाँ, तो मधुमा ऐसी चर्चा कर रही थी कि बड़ा मजा आता था। तो हमने कहा कैसे होता था, क्या होता था, तो बताया उन्होंने। तो ऐसे ही आया कि हम लोग भी करें क्या, तो हाँ करो। तो ऋषिकेश में ही ये बात हुई, और वहाँ चूँकि हम लोग लगातार वहाँ सक्रिय भी थे, फॉरेनर्स, 1-2 फॉरेनर्स भी होते थे हमारे साथ उसमें।
तो 21 लोगों की पूरी टीम होती थी। 21 लोगों का रहना खाना पीना। वो आपस में कंट्रीब्यूशन कर लिया था हम लोगों ने। एक फंड बना लिया था, एक माँ थी उनके पास रहता था सारा कि ये फंड है, हम कहीं भी जाएंगे, कहीं हमें फीस भी देनी पड़ी तो वो सारी आपस में ही करके हो जाता था। जी। किसी ने बस की व्यवस्था कर दी, कुछ लोग ऐसे और कुछ लोग आगे दे भी जाते थे। लोकल शहर में 5,000 10,000 कभी कुछ 2-4 लोगों ने दिया भी है।